नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम के विषय में। समसीमांत उपयोगिता नियम को उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन भी कहा जाता है। यह नियम उपभोग का आधारभूत नियम है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले गोसेन द्वारा किया गया, जिस कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। प्रोफेसर मार्सन ने इस नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम कहा है। इस नियम की कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार देख सकते हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वह इसका अनेक प्रयोगों में इस प्रकार वितरण करेगा कि सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन की है, तो उनके अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं का सीमांत उपयोगिता तथा कीमत का अनुपात बराबर होता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है। समसीमांत उपयोगिता नियम कुछ मान्यताओं को लेकर के कार्य करता है जो निम्न प्रकार है। पहली मान्यता यह है कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम की समस्त मान्यता है। ये हास लिखा हुआ है, इसको ह्रास पढ़ा जाए तो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम की समस्त मान्यताएं क्या होती है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहली मान्यता है उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण तथा परिमाण में समान होनी चाहिए। दूसरी, उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यथावत स्थित रहनी चाहिए। स्थित का मतलब स्थिर रहनी चाहिए। और फोर्थ है, वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, अर्थात वस्तु की इकाई ना तो अधिक बड़ी होनी चाहिए और नहीं छोटी होनी चाहिए। फिफ्थ है, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और सिक्स है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन इत्यादि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियम की व्याख्या, हम नियम की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। किसी वस्तु की अधिक इकाई खरीदने से उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मात्रा उससे पूर्व वाली इकाई से कम होती है। इसलिए उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करते समय विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना दूसरी वस्तुओं की इकाइयों से करता है। इस तुलना के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता ऐसी वस्तु की इकाई को पहले खरीदता है जिससे अधिक उपयोगिता मिलती है और कम उपयोगिता वाली वस्तु को बाद में क्रय करता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता के कारण, समसीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील होता है, उसके कुछ कारण हैं। नंबर एक, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। दूसरा है, आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले साधन सीमित होते हैं और इन साधनों का एक से अधिक उपयोग होता है। तीसरा है, व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। और फोर्थ है, व्यक्ति विवेकपूर्ण या विवेकशील प्राणी है। इस समसीमांत उपयोगिता नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं और ये एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है। आप देख सकते हैं टेबल में सारणी में रुपयों की मात्रा, मिठाई और फल, दो वस्तुएं
दी गई है और उपभोक्ता के पास 6 रुपए है और अपने 6 रुपयों को वो इन दो वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जो इस प्रकार है। वह व्यक्ति सबसे पहले प्रथम रुपया मिठाई पर खर्च करेगा क्योंकि उससे 100 इकाई के बराबर तुष्टि गुण प्राप्त हो रहा है, जो सबसे अधिक है। वह व्यक्ति अपना दूसरा रुपया भी मिठाई पर ही खर्च करेगा क्योंकि ऐसा करने से उसको प्राप्त तुष्टि गुण की इकाइयां 90 के बराबर प्राप्त हो रही है। तीसरा रुपया वह फल पर खर्च करेगा और चौथा रुपया वह फिर मिठाई पर खर्च करेगा। पांचवा रुपया वह मिठाई पर ही व्यय करेगा और अंत में छठा रुपया वह फल पर खर्च करता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति 4 रुपये मिठाई पर तथा 2 रुपये फलों पर खर्च करता है। ऐसा करने से उसको कुल उपयोगिता 440 के बराबर प्राप्त होती है। किस तरह से प्राप्त होती है? मान लो, देखो, मिठाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है 100, यानी कि 100 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 50 बराबर कितनी होगी? 310। 310 इकाई तो उसको मिल रही है मिठाई से। और फलों से प्राप्त हो रही है 80 प्लस 50 बराबर 130। कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 440। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की नवीन व्याख्या से इतना तुष्टि गुण कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसी तालिका को एक रेखा चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है। आप रेखा चित्र में देख सकते हैं, दो वस्तुएं हैं, दोनों को अलग अलग डायग्राम दिखाया गया है। एक मिठाई का है और दूसरा फल का है। एक्स अक्ष पर मिठाई और वाई अक्ष पर उपयोगिता दर्शाई गई है, फल की भी और मिठाइयों की भी। अब आप देख सकते हैं रेखा चित्र की सहायता से समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। मान लो कि मिठाई पर खर्च किए गए चौथे रुपये से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण फलों पर किए गए दूसरे रुपये से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण के बिल्कुल बराबर है। अधिकतम कुल तुष्टि गुण की यही स्थिति होती है क्योंकि सम सीमांत तुष्टिगुण नियम के अनुसार कुल तुष्टिगुण तभी अधिकतम होगा जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण बराबर होते हैं। आशा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखना क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। जब आप इसे बार बार देखोगे तो ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।